Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। डेली बुलेटिन सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान ने टारगेट किया है दुबई के पोर्ट एरियाज़ को, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स रहेंगे। स्मोक राइज होते हुए नज़र आया फ्यूजरा एनर्जी इंस्टॉलेशन की, जहां पर ईरान ने यूएई के सभी लोगों को बोला है कि वो एरियाज़ को जल्द से जल्द वहां पर खाली कर दे। और ये कंट्री के 3 मेजर पोर्ट्स हैं और ये वार्निंग इसीलिए आई है क्योंकि यूएस ने बॉम्ब किया था ईरान के खर्क आइलैंड के ऑयल हब को। इसी को चलते हुए ईरान अब क्या कर रहा है, अमेरिका जहाँ जहाँ से तेल ख़रीदेगा वहाँ पर ये डिस्टर्बेंस कर रहा है और ये अब लेजिटिमेट टारगेट्स बनेंगे। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर इसलिए टारगेट बन रहे हैं क्योंकि वहाँ यूएस मिलिट्री फोर्सेस हैं। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका जो है हमारे जो यूएई के चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, मिलिट्री अमेरिका की है, पोर्ट भले ही यूएई का हो लेकिन फोर्स यूएसए का है, बस एमिरेट्स के शहरों को इस्तेमाल कर रहा है कवर के तौर पर। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप लोग वारशिप्स भेजें, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, जहाँ पर जो पतला सा जो नदी है, एक्चुअली पतला मैं बोल रहा हूँ बारीक सी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि उस बारीक सी नदी को जो पहाड़ आकर जो ज़मीन जो कम पड़ चुकी है या फिर नैरो कर रही है, वहाँ वारशिप्स लगाकर उसे फोड़ कर देंगे, एकदम से लेवल कर दिया। यानी कि इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं एनकरेजमेंट जो हो चुका है, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पर अपना पकड़ जमाए रखा है, इसीलिए क्योंकि उनके घर के सामने से वो चीज़ जा रही है। अगर आप उसको तोड़ देंगे वॉरशिप के तरीके से उसे निकाल देंगे, तब वहाँ पर ईरान पर कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। वैसे नेशनल न्यूज़ की अगर आपको बात बता दूं तो नेशनल न्यूज़ के अंदर बड़ी खबर यही है कि यूपी में एक मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त जो है सिर्फ 20 लोगों को मिल रही थी। उस पर कानून का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एसएसपी जो वहाँ के थे, उन्होंने बोला कि 20 लोगों के अलावा कोई इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर एक लिटिगेशन का मामला आ चुका है। ज़मीन मोहन सिंह या किसी के नाम पर है और वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी है। इसमें बोले कि सिर्फ 20 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा हक का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पर क्यों परमिशन नहीं दे सकते कि मस्जिद भर कर लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, आप क्यों इजाज़त नहीं देते थे? तो लॉ एंड ऑर्डर ने वाला ये बोला कि हम उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिचुएशन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने जॉब छोड़ दें, ट्रांसफ़र ले लें। आप ये बहाना करके मस्जिद के अंदर सिर्फ 20 लोग पढ़ो, 30 लोग पढ़ो, ये आप नहीं बोल सकते। आप पूरे मस्जिद जितनी है उस जगह में मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों का काम है मेंटेन करना। 2 पुलिस ऑफिसर रखते हैं तो 10 ऑफिसर लगाओ, लेकिन आप मेंटेन करो। इस तरह का बहुत ही शानदार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट जारी किया है। हाल में टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वहीं कर्नाटका से आपको बता दें कि मैं पॉलिटिक्स में रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक और लोगों की सर्व करूंगा, इस तरह की बात कही सिद्धरामैया ने। जी हाँ, विक्ट्री हो या हार हो, मैं नेचुरल हूं, दोनों चीज़ के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि लोगों को मैं सर्व करते आया हूं और लोगों को खिदमत करते ही रहूँगा। उन्होंने एक रिस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर ये बात बताई है। वही दूसरी अहम बात यह है कि एमएलए इकबाल हुसैन जो रामनगर के एमएलए हैं, उन्होंने एकदम से कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा फील कराया। यानी कि इन द सेंस क्या हुआ कि बीजेपी पार्टी वाले जब बात कर रहे थे बजट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सीएम सिद्धरामैया जी से मिलने कई बार गया लेकिन मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। रामनगर के अंदर जो लेक आया था, वो लेक एनक्रोच होने की वजह से, पानी ओवरफ्लो होने की वजह से कई सारे लोगों के घर चले गए, जानवर मर गए, बच्चों के स्कूल बहुत ख़त्म हो गए। इसी बात को चलते हुए मैं कई बार जो है सिद्धरामैया जी से मिलने की कोशिश किया। जब मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती है तो फिर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बनकर फ़ायदा क्या है? इस तरह के चलते हुए उन्होंने सीएम सिद्धरामैया की बजट पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और बताया जा रहा है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के खास सपोर्टर भी हैं। वहीं आपको बताते हैं गुलबर्गा से एक अजीम शान
ग्रैंड दावत इफ्तार रखा गया था आम लोगों के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि आम जनता के साथ साथ दावत आम जो इफ्तार रखा गया था उसमें बहुत सारे लोग आए, शामिल हुए। आम जनता तो अपनी जगह थी ही, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बड़े फेसेस देखने को मिले और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम एकजुटती और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो ये मैसेज है वो बड़ी अच्छी तरीके से जाते नज़र आया है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हाफिज़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला। जी आपको बता दें कि इस मौके पे रिलीजियस लीडर्स में 9th पीठापति अप्पाजी यहाँ पर मौजूद रहे और साथ ही साथ चिरंजीवी जी यहाँ पर मौजूद रहे और साथ ही साथ फादर यहाँ पर मौजूद रहे और साथ ही साथ जसवीर सिंह, गुरमीत सिंह के अलावा भी अन्य धर्म के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। रही बात पॉलिटिकल लीडर्स की मैं करूँ तो इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने अपना ख़ास वक्त यहाँ पर दिया और साथ ही साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तेलंगाना से यहाँ पर ख़ास वक्त देने के लिए आए। उनके साथ साथ MLC सलीम साहब और जनाब फराजुल सलाम के अलावा कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं गुलबर्गा में आपको बताते हैं कि हेलमेट को चलते हुए एक स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है कि 3 महीने का हमें ब्रेक दिया जाए। जय कनाडीगरा की रिक्वेस्ट है कि हेलमेट, गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी को चलते हुए उन्होंने एक रिक्वेस्ट दर्ज की है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्यासकी के होने के बाद, धूपेली के होने के बाद हेलमेट चालू करो बोल के हम लोग कमिश्नर साहब को विनती करने आए हैं। क्यों बोलते हो, अब जो धूप है और धूप में जो लोग फिरते, उम्र होने वाले हो, बुढ़े हो, वो लोग को रास्ते भी बराबर नहीं है। गुलबर्गा में रास्ते पूरे रास्ते खराब हो चुके, तो रास्ते नहीं है जाने जाने को, गाड़ी कहाँ घुमाना, और हेलमेट जो वजन हेलमेट रहता है तो फिरने गिरने नहीं होता रास्ते। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। डॉक्टर सोहेल ने रिक्लेयर किया है ईरान जिस तरह से इंडिया के फ्लैग हुए LPG करियर्स को जाने के लिए इजाज़त दी है, यानी कि जो चीज़, जो तेल इंडिया को आ रहा है उस पर अटैक नहीं किया गया है और उसे अलाउ किया गया है। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है और ईरान की इस चीज़ को चलते हुए डॉक्टर सोहेल ने रिएक्ट किया है। आइए सुनते हैं। हमारा देश, भारत देश सबको, देशों को लेके आगे जाएगा, ये कॉन्फिडेंस हमें आज है। जब पूरे कंट्रीज इन्वॉल्व है, यूरोप है, US है, सब लोग एशिया कंट्रीज के इन्वॉल्व है। सिर्फ हमारे 2 ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के इंडिया को आना वो मामूली बात तो नहीं है। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसीज जो है दूसरों देशों के साथ, और हम जो बिलीव रखते हैं पीस। वहीं गुलबर्गा से WPI कंटिन्यूसली MG रोड पर जिस तरह का काम नहीं हो रहा उस पर अपनी पकड़ जमाए रखी है। इस बार उन्होंने फिर से सलाम किया है कि MG रोड का वर्क बहुत ही थुक पॉलिश काम चले हुआ है। इस तरह की बात जनाब मुबिन साहब ने की है। आइए सुनते हैं। मैडम कलिसवादी माँ से भी निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप काम का मुआयना देखिए, यहाँ पे आप काम का जायजा लीजिए, वरना आप ही को हम कसूरवार खड़ा करेंगे, क्योंकि आप जिम्मेदार है। ये रोड की इफ्तिताह आपने की है, ये टूथ पॉलिश का काम नहीं करवाने के लिए बोले हैं, हम पूरी रोड का काम करवाने के लिए बोले हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अपने आप में गर्म है। धूप ज़्यादा देखने को मिलेगी और ओवरऑल मौसम गर्म ही रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है स्टे क्यूरियस कीप लर्निंग, यानी कि देखिए क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखनी चाहिए, एक चाह अपने अंदर रखनी चाहिए, लेकिन सीखना भी ज़रूरी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। काजू के बेनिफिट्स अगर मैं आपको बता दूं तो काजू की देखिए ये गुड सोर्स ऑफ हेल्थी फैट्स है, न्यूट्रिएंट्स में ये रिच है, आपके ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव भी करता है और वेट लॉस भी आपका एड करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं।
Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई। बुरहानूरी ने भी सलाम लिखा है। सैयद अब्दुल वहाब, इट्स आयशा, मुबीन शेख, रज़िया बेगम, महबूब लड्डू, कौसर, मोहम्मद गुलाब, सैयद शाहिद, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम, मैंने वेरी गुड मॉर्निंग। इराक का डिसीजन अच्छा है जो कि 2 कश्तियों को लाने की आसानी दी है, लिखा है गयासुद्दीन ने, इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो अटैक का जो सीन हुआ है, उनके मैरिज रिलेटिव थे, यहाँ पर भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, उन्होंने लिखा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो निकाल दो मोदी की सरकार, इंडिया में गैस की कमी नहीं तो एलपीजी गैस, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, इन सब के प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं जुनेदी अमीन पाशा। गैस कितनी महंगी होगी, बाकी पब्लिक कितने रमज़ान में परेशान हो रहे हैं, लिख रहे हैं कौसर जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में तो बहुत ही अफसोस भरी बात है। फिर खान, प्लीज डोंट गो टू इफ्तार पार्टी एट द दरगाह, पुअर पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड देयर एंड देयर इज नो प्रॉपर मैनेजमेंट फ्रॉम द कम्युनिटी, इट सीम्स द अरेंजमेंट इज ओनली फॉर रिच पीपल एंड द नीडी आर इग्नोर्ड। फिर खान साहब, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि ख़ास तौर पर गरीब गुरबा लोग जितने भी वहाँ पर आए थे उन सब का ख्याल रखा गया था। और इस बारे में जो आपने बात बताई, शायद आपका पर्सनल वहाँ पर आपको लगा होगा, उसके लिए साहिब क़िबला ने अपनी मीडिया बाइट में उन्होंने बोला कि अगर किसी को कुछ नहीं इंतज़ाम हुआ तो वो माजरत चाहते हैं, इस तरह की बात भी कही है। एक बड़ी शख्सियत की ये एक बात है। और देखिए, बड़े स्केल्स पर जब मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि गरीब गुरबा लोग, बहुत सारे लोग इस इफ्तार में ज़रूर शिरकत करें। तो ऐसे लिख रहे हैं, क्या क़ानून है नमाज़ पढ़ने पे भी, बाकी इतना सब कुछ होता है उस पर ना हो, सख्त कानून नहीं है, फिर ये कानून क्यों हो रहा है, इस तरह की बात लिखी। बिल्कुल सही लिखा तहसीन शेख आपने। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।